का खाना बनने जा रहा है। हेलो मेरी प्यारी फैमिली, कैसे हैं आप लोग। स्वागत करते हैं आज के अपने नए ब्लॉग में। सुबह की गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सुप्रभात। तो घड़ी में बजे हैं अभी 5। तो मैं आज 5 बजे उठ गई थी क्योंकि शाम को बर्तन नहीं धुले थे। तो एक तो शाम को जब खाना खा लो आलस बहुत आ जाता है तो काम करने का मन नहीं करता है, तो इसीलिए मैंने फिर सुबह 5 बजे उठी तो पहले मैंने बर्तन सब पानी में डाल के भिगो दिया है। तो इधर किचन को गैस को साफ करके अब लगा देती हूँ झाड़ू। तो किचन भी साफ, पत्थर भी साफ हो गया, गैस भी साफ हो गई है। गैस साफ करने के बाद ही मैं झाड़ू लगाती हूँ। अभी काफी रात है, कोई उठा नहीं है, मैं ही उठी हूँ केवल। पर सब लोग सो रहे हैं क्योंकि ठंडी का मौसम है, तो ठंडी में वैसे भी उठने का मन नहीं करता है, जैसे रजैया में घुसे रहो। लेकिन बच्चे स्कूल जाते हैं, पतिदेव तो ऑफिस जाते हैं, तो 9 बजे सबका खाना पीना वगैरह तैयार होना चाहिए, इसीलिए बहुत जल्दी जल्दी करना पड़ता है। तो देखिए मैंने किचन साफ कर लिया, बर्तन सब बाहर भिगो दिए हैं। अब झाड़ू लगा लेती हूँ फटाफट। तो झाड़ू में लग गया तो मैंने बर्तन भी धुल लिए थे। झाड़ू लगा मैंने फिर बर्तन धुले, बर्तन धो के तो फिर सब स्टैंड में लगा देती हूँ। इनका पानी सब निकल गया था। बर्तन धुलने के बाद मैं 5 मिनट 10 मिनट बर्तन रख देती हूँ तो इसका पानी सब निकल जाता है, तब आके स्टैंड में लगाती हूँ। लेकिन नहीं तो फिर बर्तन सब पानी में निकलता है, फिर किचन भी गीला हो जाता है क्योंकि ठंडी का समय है ना, तो इतनी जल्दी पानी सूखता नहीं है। जैसे पोछा लगाओ तब भी बहुत गीला रहता है, बहुत देर बाद सूखता है। ये तो यहाँ ओस गिरने लगी है ना, तो इसीलिए पानी बहुत गीला रहता है। पोछा लगा के मैं चली जाती हूँ नहाने, तब इतने समय कोई चलता नहीं है तो फिर सूख जाता है। फिर हल्के हल्के और धूप भी आ जाती है, लेकिन धूप अभी तो नहीं आएगी। तो कितना अंधेरा बाहर हो, कितना अंधेरा है। अब तो ठंडे में 6 बजे के बाद उजेला होता है, तो अभी लगभग 5:30 बजे हैं। मेरे बर्तन में धो के झाड़ू भी लग गया है। अब बर्तन इस टाइम में लगा के फिर चलती हूँ, जब पोछा लगा देती हूँ। फिर नहाना बाकी रह गया। और मम्मी भी नहीं उठी तो नीचे के भी बर्तन धुलना होगा, पहले यहाँ कर ले तो फिर नीचे चलती हूँ। क्योंकि नीचे ना जब नहाने जाती हूँ जैसे बर्तन पड़े रहते हैं धो लेती हूँ, नहीं तो कभी कभी मम्मी धो कर रख देती है। ज्यादा करके वही धुलती है, लेकिन जैसे मैं जल्दी नहाने गई तो मैं ही धो के रख देती हूँ, उसके बाद फिर नहा लेती हूँ। क्योंकि नहाने जाओ तो बर्तन पड़े रहते तो अच्छा नहीं लगता है। तो देखिए मेरा बहुत सारा काम हो गया, तो मैं आ गई थी नहा के ऊपर किचन में। तो अब उजेला हुआ है, अभी सूर्य भगवान नहीं निकले हैं, तो इधर सूर्य भगवान को मैं जल दे रही हूँ। निकले नहीं लेकिन छिपे हैं, बाहर नहीं है। इधर फ्लैट वगैरह है ना, बिल्डिंग, तो उधर छिप जाते हैं। जब ऊपर आते हैं तब दिखाई देते हैं। तो मैंने सूर्य भगवान को जल दे दिया है। अब दे देती हूँ तुलसी माता को जल। उसके बाद फिर किचन की तैयारी कर, तो फिर नीचे जाऊंगी बाद में पूजा करने। ऊपर का पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद फिर शिवांग का टिफिन तैयार करने के बाद तब फिर जाती हूँ नीचे का पूजा करने। तो तब भोग भी बन जाता है भगवान का, तो फिर भोग के साथ में लगा देती हूँ। इतनी टाइम में नहीं होता है कि आराम से कभी पूजा कर पाओ, इतनी जल्दी उठो, लेकिन तब भी एक में काम जैसे एक्स्ट्रा हो ही जाता है सुबह की भागम भाग रहती है। तो ये बंधा आज काफी दिन से रखा था, हमको लगता है 1 हफ्ता तो हो गया होगा। तो शिवांश कई दिन से कह रहे थे मम्मी मोमोज बना, तो जल्दी आज कल भी कहा, कल निकाल के रखा कि मम्मी शाम को मोमोज बना, लगी फिर शाम को फिर नहीं तैयारी कर पाए, फिर शाम को खाना बनाने में टाइम हो गया। तो मैंने कहा मम्मी बेटा सुबह बना देंगे, तो फिर सुबह भी हमको भूल गए थे, फिर सुबह नहीं बना पाए। फिर कहता मम्मी शाम को बनाना, जल्दी बनाना। तो फिर शाम को हमने कहा शाम को नहीं, तुमका सुबह टिफिन में तब बना के तैयार कर देंगे। तो हमको ध्यान ही नहीं था, तो फिर फटाक से यही बोले, मैंने सारा काम छोड़ के पहले बंधा को चॉपर में काट लिया। और फटाक से चॉपर में जल्दी हो जाता है, इसे काफी टाइम लगता है। हाथ से काटो या कद्दूकस से घिसो, और चॉपर में आराम से कट जाता है, बहुत जल्दी एकदम बारीक कटता है। जितना और छोटा काटना हो उतना छोटा कट जाता है। तो जब मैंने चाय भी पक रही शिवांश के लिए, तो मैंने बंदा को काट लिया है, तो इसको छोंक देती हूँ जल्दी। हरी मिर्च में छोंक दिया है, नहीं तो लहसुन भी डालते हैं पीस के, लेकिन इतनी देर हो गई तो मैंने लहसुन नहीं डाला क्योंकि 7 बज गए हैं और 1 घंटे में 8 बजे इनकी वैन आ जाती है। 8 बजे पहले आज तक इतनी सुबह ठंडी है तो 8 बजे के बाद 8 बजे तक वैन आ जाती है, नहीं तो इसे आ जाती थी वैन 7:40 पे या 35 पे, लेकिन अपनी देर से आती है। तो देखिए मैंने इसमें सब हरी मिर्च को डाल के छोंक दिया है, उसी मसाले बाद में डालूंगी।
पहले इसका नमक डाल देती हूँ, पानी निकल जाएगा तो उसके बाद फिर मसाले डालूंगी, क्योंकि मैंने बंधा को मैंने कच्चे में पहले ही काटने से समूच पहले ही धो दिया था, तो इसका पानी फिर ज़्यादा इसके अंदर नहीं गया है। तो देखिए मैंने डाल दिया, इसको चला देती हूँ। ज़्यादा नहीं है कि बंधा है ना, ये तो कुछ गाजर वगैरह है नहीं, गाजर मटर सोयाबीन डालते तो ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसमें देखिए मैंने गरम मसाला नमक डाल दिया है। तो देखिए सब्जी मेरी पक गई थी और मैंने इधर लोइयाँ भी बेल दी है फटाफट से। पानी इधर गर्म हो गया है, बस भर भर के मोमोज बना देती हूँ, क्योंकि बहुत देर हो गई, 7:30 तो बज गए, बहुत जल्दी हमको बनाना है। और मैंने इनके लिए रोटियाँ पूड़ी भी बहुत मोटी बनाई थी, क्योंकि शिवान को वैसे भी सब्जी बहुत कम पसंद है। तो कहता मम्मी बिना सब्जी के बना दे, कि बिना सब्जी के मोमोज कहाँ अच्छे लगते हैं। आधा चम्मच रख दूंगी। तो देखिए मेरे इतने मोमोज पक गए हैं। अभी थोड़ा सा और रख देती हूँ, शिवान के टिफिन के लिए तैयार कर देती हूँ, फिर उसके बाद में बनाऊंगी। तो इसको ढक्कन लगा देती हूँ, ढक देती हूँ। अब थोड़ी जो ज़्यादा नहीं बचा है, थोड़ा ही बचा है आटा, तो इनके भी लोइया बना लेती हूँ। जब मेरी चाय भी तो पक गई, तो इसमें अदरक खत्म हो गया इतना, तो मैं सौंठ पीस के रखी, तो सौंठ ही डाल दिया है इसमें चाय में। तो मोज मैंने भर के सब रख दिया स्टीम होने के लिए। तो चटनी बना लेती हूँ। तो मैंने 2 टमाटर को हाफ काट के पानी में, 2 हरी मिर्च है, 2-3-4 लहसुन की कलियां हैं। अब इसको मैंने सब पानी में उबाल लेती हूँ, फिर इसकी मिक्सी कर देती हूँ। तो देखिए मैंने चटनी को पीस लिया, सब मोमोज भी बन गए हैं। अब चलती हूँ, मैंने मम्मी पापा को नीचे भिजवा दिया है। अब हम लोग भी खा लेती हूँ, क्योंकि चाय के खाना बाद में बनाएंगे, क्योंकि शिवान पापा आ जाएंगे 12 बजे, तो इसीलिए देर से बनाऊंगी खाना। पहले नाश्ता पानी कर लेते हैं। ये तो आज मंगलवार है, तो मंगलवार के दिन ये 12 बजे भी जाएंगे, लेकिन अभी जाएंगे मंदिर से आएंगे तब कहीं खाएंगे, तो चाय वगैरह पियेंगे। तो देखिए मैंने सारी तैयारी खाने की भी कर ली थी जल्दी। तो मैं आज सब्जी में बनाऊंगी आलू गोभी की सब्जी। मैंने कल काट ली थी, लेकिन फिर पापा ने बोला कि खिचड़ी बना दो, हमको सब्जी नहीं खाने, मेरे पेट नहीं सही है। तो मैंने गोभी निकाल के रख दी फ्रिज में, केवल खा लिया आलू, फिर मैंने फ्राई करके छौंक देती हूँ। इधर डाल देती हूँ चावल पापा के लिए खिचड़ी बना दूंगी, और अपने लोगों के लिए थोड़े से चावल डाल देती हूँ। कितना अलग अलग खाना बनाना पड़ता है कि समझ में नहीं आता, जल्दी थोड़ा। तो मैं आलू पक गए थे, तो मैंने इसमें डाल दिए हैं टमाटर। अब इसको कस के पका लेती हूँ, तब फिर पानी डालूंगी। तो दूध भी मेरा उबल गया है, चावल पकाना बाकी है, उसके बाद खिचड़ी भी बनाना है, क्योंकि गाड़ी में 9 के ज़्यादा होंगे, 10 बजने वाले होंगे, कहो तो 10 बज गए होंगे, क्योंकि मैंने बाबू को मालिश करके तब आई हूँ किचन में खाना बनाने। देखिए इसमें मैं टमाटर गल गया था, तो मैं इसमें पानी डाल दिया। अब इसको ढक देती हूँ, तब तक के लिए उधर खिचड़ी चावल बना लेती हूँ। तो देखिए मेरी सब्जी बन गई थी, तो इसमें मैं डाल देती हूँ धनिया, और धनिया डाल के इसको चला के अलग बर्तन में निकाल देती हूँ, क्योंकि लोहे कढ़ाई में बनाई है ना, तो इसका कलर और काला हो जाएगा। थोड़ी देर रख देती हूँ, तो मैं धनिया एकदम सब्जी में मिल जाए। इस कटोरे में निकाल देती हूँ, और जो एक्स्ट्रा बच्चे के शिवान के पापा के टिफिन में रख दूंगी। देखिए यार टिफिन नहीं लेके जाएंगे, आज तो 12 बजे जाएंगे ना, तो 12 बजे जाते हैं तो टिफिन लेके नहीं जाते हैं, तो इसीलिए मैं, क्योंकि ज़्यादा है सब्जी, तो कुछ कटोरे में निकाल दूंगी, यही खाने के लिए दे दूंगी। सब सब्जी नहीं आई है ना, आ तो गई, लेकिन ढक्कन बंद करेंगे तो इसका पानी निकल जाएगा। एक थोड़ी सब्जी निकाल देती हूँ। देखिए वो पता एकदम भर गई है, एक छोटी कटोरी में निकाल के रख देती हूँ। तो मैं सब्जी निकाल दी। अब आप लोगों से मिल रही हूँ, यानी कि खाना बन गया था, फिर खाना पीना सबका हो भी गया है। शिवान के पापा चले भी गए थे ऑफिस से, तो अभी 12-12:30 बजे होंगे। तो बाबू सो रहा था, तो बाबू सो गया तो मैंने सोचा लो काम कर लेती हूँ। नहीं शिवान उधर आ जाता है, तो फिर उसके पढ़ाई वढ़ाई में लग जाओ, तो फिर इधर शाम बहुत हो जाती है। तो छोटे दिन होते हैं,
तो मेरा किचन भी साफ हो गया है, मैं बर्तन बाहर रख दिए हैं। अब चलती हूँ झाड़ू लगा के मैं बर्तन धुल लेती हूँ। सारा काम जल्दी कर लो तो बहुत आराम रहती है। फिर दोपहर में तो ठंडी का मौसम है, दोपहर में ना काम करो तो फिर बहुत शाम हो जाती है उधर। तो झाड़ू लगा के फिर चलती हूँ बाहर, बर्तन धुल लेती हूँ। इसके बाद फिर सारा काम हो जाता है, बस फ्री हो जाओ। फिर बाबू को, बच्चा भी तब तक जग जाएगा, अभी तो सो रहा है। मम्मी चली जाती है शांति में। तो बर्तन धुलने के बाद फिर आप लोगों से मिलती हूँ। देखिए ये शाम का सारा काम हो गया है। बाबू अभी सो रहा था, कोई बर्तन मैंने रखा है। का खाना बनने जा रहा है, तो मैंने दाल को निकाल लिया है, निकाल के रखा है। अब आई हूँ, सुबह को पढ़ा रहे थे तो मम्मी चले गए थे, बगल में तिलक जा रहा तो वहां चले गए थे, तो इसीलिए देर हो गई। अब खाना बना लेती हूँ, तब आप लोगों से मिलती हूँ। दाल को रख दूंगी, उसके बाद फिर बनाऊंगी। तो मेरा खाना बन गया है, तो ये वाला ब्लॉग भी यहीं पे खत्म करती हूँ। मिलते हुए नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड इवनिंग।